रहे थे गॉस थ्योरम, ठीक है ना। दो एप्लीकेशन बता दिए थे ना। तीसरा एप्लीकेशन देखिएगा, थर्ड एप्लीकेशन, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू infinitely charged plane sheet। इन्फिनाइटली चार्ज प्लेन शीट कहने का मतलब क्या होता है? जैसे आप सीट समझते ही हैं, जैसे पेपर जो होता है उसको सीट बोला जाता है क्या। जैसे एक पेपर है और ये चार्ज है, मतलब इसमें इन्फिनाइटली चार्ज का मतलब इसका साइज बहुत बड़ा होगा क्या। मतलब ये ऊपर इन्फिनिटी तक जाएगा, नीचे इन्फिनिटी तक जाएगा, या मान ली इस तरफ इन्फिनिटी तक जाएगा, इस तरफ इन्फिनिटी, ऐसा भी हो सकता है, चारों तरफ भी इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है ना। तो एक इन्फिनाइटली प्लेन शीट का मतलब हुआ जैसे कि आपका एक सीट है, इस तरह से ये सीट है, ठीक है। इसको इस तरह से हम दिखा रहे हैं, मतलब कि ये आपका कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। और ये भी आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब कि इन्फिनिटी तक तो फिगर दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो हम मोटा मोटी बता रहे हैं कि इन्फिनाइटली प्लेन शीट है आपका, जो चार्ज प्लेन शीट है, इसके वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है तैयार होता है। देखिएगा आप बोर्ड एग्ज़ाम में 3-4 साल का क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन मिलता है जनरली, ठीक है ना। बहुत छोटा सा फॉर्मूला बनता है, उस पर क्वेश्चन रहता है। इन्फिनाइटली प्लेन शीट है ये क्या है आपका, इन्फिनाइटली प्लेन शीट है जो चार्ज है, ठीक है ना। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो प्लेन शीट जो होता है आपका, जैसे ये प्लेन शीट है तो इसका थिकनेस, जैसे नहीं ये तो थिकनेस है इसका, ये तो प्लेन शीट नहीं है, तो थिकनेस वाला शीट हो गया है ना। तो ये आपका जो है ये प्लेन शीट है, मतलब ये पेपर, ये जो है पेपर आपका प्लेन शीट है ये, ठीक है ना। तो पेपर जो प्लेन शीट है, तो प्लेन शीट के सामने में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पीछे में होगा, ऊपर में नहीं ना होगा जी। ऊपर में तो चार्ज है ही नहीं, ये तो पतला है ना, ऊपर में चार्ज होगा ही नहीं। जो भी होगा इस सरफेस पे होगा या तो पीछे वाला सरफेस पे होगा। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा इसके चारों तरफ होगा, है ना। तो चारों तरफ होगा तो हम क्या करते हैं कि एक हम छोटा सा रीजन ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक छोटा सा रीजन आप ले रहे हैं, इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। एक स्मॉलेस्ट रीजन लेते हैं ये। अब जैसे स्मॉलेस्ट रीजन हम सर्कुलर टाइप का ले रहे हैं, तो सर्कुलर टाइप का रीजन को अगर एलोंगेट करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, सिलेंडर टाइप का बन जाएगा, ठीक है ना। ये भी सिलेंडर टाइप का ये दिखेगा। और छोटा सा रीजन के लिए निकाल के हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल के लिए आ जाएगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि इसका जो एरिया जो है वो एरिया कितना है, एरिया इक्वल टू ds। तो ये भी एरिया ds हो जाएगा और ये भी एरिया ds हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और नीचे तो होगा नहीं, साइड में ही होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, साइड में होगा, मतलब कि ये ऐसे पार कर रहा है, जैसे ये पेपर है, पेपर से ऐसे पार कर रहा है ना। तो पेपर से ऐसे पार कर रहा है तो ऊपर में तो नहीं होगा, साइड में ही होगा दोनों तरफ, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसमें जो जनरेट होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मान लेते हैं n कैप है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है, ठीक है। इधर आपका इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि दोनों डायरेक्शन में चार्ज है ना। तो ये डायरेक्शन n कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों का थिकनेस बराबर है, चार्ज भी सेम इनक्लोज कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही जनरेट करेगा क्या, E1 E2 क्या होगा, बराबर होगा। मतलब E1 इक्वल टू E मान लेते हैं, तो E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, E हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीजन्स के लिए हम निकाल लेंगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा मेरा आंसर, ठीक है ना। हेयर गिवन प्लेन शीट विच contains, नीचे दिख रहा है ना, contains चार्ज डेंसिटी, जिसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सिग्मा होगा, ठीक है ना। दिस इज द चार्ज डेंसिटी। अब जितना एरिया के लिए लेना होगा उसके लिए निकाल देंगे, अगर ds एरिया के लिए निकालना होगा तो ds के लिए निकाल देंगे। क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी समझते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q/S होता है,
है ना, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस जिसको लिखते हैं, मतलब डेल्टा क्यू जो होगा आपका सिग्मा इंटू डेल एस हो जाएगा आपका। ठीक है, अब मान लें कि इसमें जो चार्ज इनक्लोज कर रहा है, चार्ज इनक्लोज कितना करेगा, चार्ज इनक्लोज जो करेगा वो डी क्यू, ठीक है ना, दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज, क्योंकि स्मॉलेस्ट रीजन है तो स्मॉलेस्ट चार्ज ही इनक्लोज करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है ना, एंड वी टेक a smallest region which enclosed a cylindrical region whose area is ds and charge इज डी क्यू। ठीक है, अगर जितना चार्ज इनक्लोज करेगा, जितना एरिया इनक्लोज करेगा, वहाँ भी फ्लक्स जनरेट होगा। तो फ्लक्स जो जनरेट होगा, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी एस, ठीक है ना, ये इक्वल टू हो जाएगा क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगा फाई इक्वल टू, अब जैसे कि ये जो फ्लक्स जो हो रहा है, फ्लक्स तो दोनों साइड में जनरेट हो रहा है ना, इधर भी हो रहा है उस तरफ भी हो रहा है, इधर फ्लक्स होगा फाई 1 और इधर जो फ्लक्स जनरेट होगा मतलब प्लेन सीट की वजह से वो फाई 2 होगा। तो फ्लक्स जो हो जाएगा आपका फाई 1 प्लस फाई 2 हो जाएगा। चार्ज इनक्लोज कितना कर रहा है, डी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो फाई 1 का वैल्यू कितना आएगा, तो फाई 1 जब निकालेगा इसमें, तो फाई 1 आपका और फाई 2 जो निकलेगा, फाई 2 इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस वैक्टर, मतलब ये आपका ई डी एस हो जाएगा। ठीक है ना, और फाई 1 जो आएगा वो आपका ई डी एस वैक्टर, मतलब ई डी एस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा ई डी एस प्लस ई डी एस हो जाएगा, और डी क्यू का वैल्यू कितना होगा, तो डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका, अब सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी एस, तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा डी एस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा सिग्मा डी एस बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये 2 टाइम्स ऑफ ई डी एस इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा डी एस बाई एप्सिलॉन नॉट। डी एस से डी एस कट जाएगा। ठीक है ना, तो डी एस से डी एस कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसमें इंटीग्रेट करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ा कि जो वेरिएबल था वो कट गया, बचा ही नहीं, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। हमको निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लेते हैं कि इसके चारों तरफ जनरेट जो हो रहा है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसमें क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटली चार्ज प्लेन सीट, इन्फिनिटली चार्ज प्लेन सीट की वजह से निकल गया। ठीक है, सी ई इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बंद कर दीजिए उसको। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एप्लीकेशन तो एक बार लिख दी तो हो गया, उसी का 3 4 5 एग्जाम में वैसे क्वेश्चन थोड़ा पूछे। When a plane sheet whose thickness is t, जैसे एक प्लेन सीट है उसका थिकनेस है, जैसे पहले हम बता दें कि प्लेन सीट है, इन्फिनिटली प्लेन सीट है, हाँ? उसका थिकनेस नहीं था, इसका थिकनेस है। जैसे कि ये प्लेन सीट इस तरह का है, जैसे आपका प्लेन सीट है तो इसका थिकनेस होगा, ये आपका प्लेन सीट है। जैसे किताब को देखिएगा तो उसमें थिकनेस होता है ना, जैसे बुक है तो बुक में थिकनेस है तो ऊपर में तो मान लें कि नहीं है, ये तो प्लेन है, नीचे में प्लेन है, मगर ये तो पूरा सरफेस होगा ना, ये सरफेस होगा। ठीक है ना, तो इसमें इसके वजह से तो आप निकाल चुके हैं
पीछे वाला के वजह से भी निकलेगा। जैसे सामने वाला की वजह से निकला है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो पीछे वाला की वजह से भी निकलेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जब आप निकालिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो करना कुछ नहीं है, उसी फार्मूला को रिपीट कर देना है बस, क्योंकि एक बार निकाल दिए तो उसी का ये केस है, समझे। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसका होगा इस केस में। मान लेते हैं कि दो थिकनेस है, एक की वजह से E1 होगा तो दूसरे की वजह से E2 होगा, ठीक है ना। हेयर गिवन प्लेन शीट्स which having two surfaces, जिसमें दो सरफेसेस है, ठीक है ना, whose चार्ज डेंसिटी, जिसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है ना, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाई, एक की वजह से आप निकाल चुके हैं, तो दो की वजह से क्या होगा, दो सरफेस की वजह से दोनों को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। दो सरफेस की वजह से निकालिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो ये वैल्यू जो आएगा आपका E इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब थिकनेस रहेगा तो आधा हो जाएगा, थिकनेस रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आधा हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से नहीं, आधा नहीं, डबल ना हो गया, डबल हो जाएगा, थिकनेस डबल हो गया, वो तो 2 से डिवाइडेड था, डबल हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस का दिया हुआ है, ठीक है ना, और उसमें आपको बोल देगा कि थिकनेस अगर T दे दिया सरफेस का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, 5 गुना होगा, तो डबल जितना सरफेस होगा उतना हो जाएगा। मतलब 3 सरफेस होगा तो 3 गुना 4 5 होगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन 2 प्लेन चार्ज शीट are kept parallelly, पैरेलली मतलब पैरेलल रखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे आप दो किताब है, जैसे ये दो किताब है आपका, तो किताब तो थोड़ा थिकनेस हो गया ना, 4 प्लेन शीट है, मतलब प्लेन शीट का मतलब थिकनेस नहीं है उसका, है ना। तो मतलब दो पेपर को ऐसे रखिएगा तो सिंपल सी बात है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन जनरेट होगा कितने रीजन में, एक इधर होगा, एक बीच में होगा, एक इधर होगा, 3 जगह जनरेट होगा। मतलब इस तरह से आपका होगा, जैसे आपका एक प्लेन शीट है ये, इस तरह से आपका एक प्लेन शीट है, दो पैरेलल प्लेन शीट है आपका, इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें 3 लेयर बनेगा, थे ना, एक लेयर ये हो गया, दूसरा लेयर ये बन गया, 3 लेयर, तीनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा प्लेन शीट की वजह से। अब देखिए इसका मतलब कि चार्ज डेंसिटी जो है अब प्लेन शीट के नेचर पर भी डिपेंड करता है। इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, ये फर्स्ट है, और इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 मान लेते हैं, और बराबर भी हो सकता है, नेचर पर डिपेंड करता है, सेम नेचर का नहीं तो अलग अलग होगा क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, मतलब कि ए और बी की वजह से अगर हम बात करें
तो ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जनरेट हो रहा है, तो बी की वजह से भी तो इधर ही ना जनरेट होगा जी, क्या एक ही डायरेक्शन में ना होगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन सेम ही रहेगा क्या। अब इसमें देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो पॉजिटिव वजह से इधर जनरेट होगा, तो ये पॉजिटिव वजह से किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा क्या। इसमें अगर हम बात करें तो इसके वजह से इधर जनरेट हो रहा है, तो इसकी वजह से भी इधर ही जनरेट होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पर तीनों लेयर में बात करें, ठीक है ना, तो केस 1 देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन 1 में अगर हम बात करें तो आपका 1 में हो जाएगा आपका EA प्लस EB। अब देखिए डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। डायरेक्शन अगर उस तरफ पॉजिटिव है तो इधर क्या होगा, इधर को हम नेगेटिव मान लेते हैं और इधर वाले को पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा आपका ये हो जाएगा माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1, एक ए है ना 1 हो गया, इस तरह से माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा रीजन 1 में, ठीक है। रीजन 2 में अगर हम बात करें तो रीजन 2 में जो होगा आपका रीजन 2 में जो आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका, नहीं 3 है रीजन, है ना, तो 3 में हो जाएगा आपका EA प्लस EB। इधर पॉजिटिव ले रहे हैं तो उधर नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इधर पॉजिटिव होगा तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा। ये आपका रीजन 3 में निकल गया, ठीक है। रीजन 2 में निकालिएगा तो रीजन 2 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका, तो मतलब कि केस 3 है, रीजन 2 है, ठीक है ना। तो रीजन 2 जो आपका है, रीजन 2 में जो होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो जाएगा आपका EA प्लस माइनस EB, ठीक है ना, EA माइनस EB हो जाएगा। तो EA का वैल्यू कितना है, EA का वैल्यू आपका है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ये सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये वैल्यू आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हो जाएगा। अब बराबर होगा तो 0 हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होगा तो 0 हो जाएगा थर्ड में, बीच वाले में, है ना। अब बराबर नहीं होगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको तीनों रीजन में निकालने के लिए क्वेश्चन दे देगा, प्लेन शीट दे देगा, चार्ज डेंसिटी दे देगा, निकालने के लिए दे देगा। प्लेन्स whose charges are opposite, अगर opposite होगा then find out the electric field intensity। जैसे आपका प्लेन शीट है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो फिर केस बदल जाएगा क्या। मान लेते हैं इसका चार्ज डेंसिटी
सिग्मा 1 है, इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, ठीक है ना। तो 3 रीजन इसमें भी बनेगा, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर जनरेट होगा ये पॉजिटिव की वजह से अगर इस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, ई ए, तो नेगेटिव की वजह से किधर होगा, अपोजिट में हो जाएगा क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इधर होगा तो नेगेटिव की वजह से इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका पॉजिटिव की वजह से इस डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव की वजह से किधर होगा, इधर ही ना होगा, नेगेटिव की वजह से इधर ही होगा, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें तो पॉजिटिव की वजह से इधर होगा तो नेगेटिव की वजह से किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा क्या। तो यहाँ पर अगर इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये तो आपको मानना पड़ेगा, आपके ऊपर है जिसको पॉजिटिव मानना है जिसको नेगेटिव मानना, क्वेश्चन में फिर उस हिसाब से एनालाइज कीजिएगा क्या। जनरली राइट हैंड साइड को पॉजिटिव लिया जाता है और लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 1 में निकालिएगा तो रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, रीजन 1 में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, अब देखिए इधर को पॉजिटिव ले रहे हैं, ई बी माइनस ई ए, मतलब माइनस में लिखिएगा ई ए को क्या। तो ये ई बी कितना है, ई बी हो जाएगा आपका सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब डेंसिटी अगर सेम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से रीजन 2 में लीजिएगा, रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ई ए प्लस ई बी, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव ले रहे हैं तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से रीजन 3 में लीजिएगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 3 में ये आपका हो जाएगा ई ए माइनस ई बी। ई ए का वैल्यू आपका कितना है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा, ठीक।